नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। अतीक अशरफ हत्याकांड पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में अतीक के हत्यारों की पेशी होनी है। तीनों आरोपियों की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट परिसर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पेशी के दौरान पुलिस रिमांड के लिए बहस यहां पर की जाएगी। 11 बजे पेशी होनी है। अतीक अशरफ के हत्यारों की सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी, जिसके लिए उन्हें प्रतापगढ़ से प्रयागराज लाया जा चुका है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि देर रात कॉलवन अस्पताल में ले जाकर हत्या का रिक्रिएशन भी कराया जा सकता है। आरोपियों के मोबाइल फोन्स की तलाशी भी की जा रही है। हत्या के पीछे के मकसद की जांच दरअसल पुलिस करना चाहती है और इसके लिए जो पूरा घटनाक्रम था उसका रिक्रिएशन किया जाएगा। कॉलवन अस्पताल जाएगी पुलिस की टीम और वहां पर एजेंसियां भी होंगी जिनके साथ मिलकर जो पूरा घटनाक्रम था अतीक अशरफ हत्याकांड का, उसका सीन रिक्रिएट किया जाएगा। लेकिन इस बीच आज 11 बजे पेशी है। हालांकि मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ अतीक और अशरफ की हत्या का, इसमें आरोपी मीडिया कर्मी ही बनकर आए थे, इसलिए मीडिया को कुछ दूर इससे रखा जा रहा है। फिलहाल आज 11 बजे सीजेएम कोर्ट में पेशी है। पुलिस दरअसल ये जानना चाहती है कि आखिर मकसद क्या था इस पूरे घटनाक्रम का और तार कहां तक जुड़े हैं। 3 तस्वीरें, माफ कीजिए 10 तस्वीरें, जिनके जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से रहा। सबसे पहले पुलिस जीप से उतरते हैं अतीक और अशरफ, उसके बाद दोनों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद आरोपी वहां पर सरेंडर कर देते हैं। पुलिस यहां से जांच शुरू कर देती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है अतीक और अशरफ का, फिर उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। जगह जगह पर पुलिस अलर्ट है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर ही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है क्योंकि लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अब ऐसे में आज कोर्ट में पेशी है अतीक और अशरफ के हत्यारों की। ये 10 तस्वीरें जिनके जरिए शुरुआत से हमने आपको बताया कि घटनाक्रम आखिर कैसे रहा। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि हमले की जो संभावनाएं हैं, हमले की आशंकाएं हैं और ऐसा इनपुट जो इंटेलिजेंस है उससे मिला है। हमारे साथ अभिनव पांडे जुड़ रहे हैं लखनऊ से, राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है क्योंकि 11 बजे पेशी होनी है अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों की। प्रयागराज के लिए ले आ चुके हैं और यहाँ मौके पर तीनों जो अपराधी है, जो अतीक अशरफ को गोली मारे थे, जो मीडिया कर्मी बन के मारे थे, उसी को देखते हुए यहाँ पे प्रशासन जो है कल से ही चार चौकन बनी है। कोर्ट के आसपास, कोर्ट के परिसर में किसी मीडिया वालों को भी जाना अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें भय है कि मीडिया वाले बन करके अगर वो अतीक और अशरफ इतने बड़े खुखार जो थे आज उनके ऊपर एक गोली चला सकते हैं। तो इसीलिए प्रशासन जो है मीडिया को रोक रखी है और प्रशासनिक अमला चार चौकन है, पूरी छावनी बनाई हुई है। और प्रयागराज में वैसे भी धारा 144 लागू है। 144 के अंतर्गत यहाँ पर प्रशासनिक अमला जो है पहले से एक्टिव है और कल से एसटीआई की जो टीम है, क्राइम ब्रांच कहे, पुलिस कहे, एसटीएफ कहे, सब चलतन यहाँ चारों तरफ से अपनी छावनी बनाए हैं। कानून हॉस्पिटल से लेकर के आपसे बता दें जहाँ पर गोली मारा गया था अतीक और अशरफ, वहां से लेकर के और जो सीएम कोर्ट कहे, पूरी यहाँ पे दीवानी कहते हैं सीएम कोर्ट, इन चारों तरफ से पूरी छावनी बनाई है। पूरे बैरिकेड बना रखे हैं कि कोई ऐसी अपनी घटना न घटे क्योंकि पुलिस के ऊपर पहले भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस कस्टडी में होकर के अगर 3 आदमी आए और गोली मार के चले जाते हैं पुलिस के सामने तो उसे कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए पुलिस अब मुस्तैदी से तैयार हो रखी है कि कोई अपनी घटना न घटे। और 11 बजे लमसम आपसे बता दें कोर्ट में ये बताया जा रहा है कि पहली ही फाइल है इसकी और 11 बजे कोर्ट में इसे रिमांड की भी मांग कर रहे हैं कि पुलिस हो सकता है। और आगे क्या होता है इसे देखने के लिए अब यहाँ जीरो ग्राउंड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि अगले क्या होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। अभिनव हमारे साथ हैं। अभिनव, देखिए कहा जा सकता है कि आज तीनों हत्यारों की पेशी होनी है,
लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस कर्मियों के सामने भी, क्योंकि जिस तरह से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ उसने कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए थे। लेकिन आज की पेशी इसलिए भी जरूरी है कि अभी तक ये नहीं समझ आया है कि मास्टरमाइंड कौन था, आखिर कैसे ये हत्या कर दी गई। कस्टोडियल डेथ का मतलब ये होता है कि अगर कस्टोडियल में डेथ हो जाती है या तो सरकार और साथ में प्रशासन के ऊपर बड़ी लापरवाही का एक आरोप लग हुई है। उसके बाद से जो है सवाल जरूर खड़े होते जा रहे हैं और इसी को मद्देनजर देखते हुए जो हत्यारे जो तीनों आरोपी हैं उनको जिनको आज पेश होना है उनको पुलिस जो है रिमांड पर लेगी उन लोगों को। ऐसे में उन लोगों की सुरक्षा का दायित्व जो है पुलिस पर ज्यादा बढ़ गया है और उनको सुरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षित जो है कस्टडी में लिया जाए, रिमांड में लिया जाए पुलिस से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेते हुए आपको लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक आला अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ उन लोगों ने ये आश्वस्त किया कि किसी की तरफ से दूसरी तरफ ये कहा कि मीडिया को जो है थोड़ा दूर रखा जाए ताकि कोई बाइक नहीं कर पाए, कोई पूछ नहीं पाए, उसके सवाल ना उन लोगों से पूछ पाए। ऐसे में उसको मीडिया को भी दूर रखा गया है। अब सवाल यह है कि पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड है उसकी तलाश है, जैसा कि गुड्डू मुस्लिम का नाम। बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल उठ रहे थे अभिनव। राहुल आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये माना जा रहा है कि जिस दौरान गुड्डू मुस्लिम का जिक्र किया जाता है अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है, यानी एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि क्या कोई खुलासा हो सकता था या फिर क्या जानकारी गुड्डू मुस्लिम के बारे में निकलकर सामने आने वाली थी। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर देखिए सुंदर भाटी गैंग का कनेक्शन भी सामने आ गया है। जी जी जी, आपसे बता दें कि ये जो गुत्थी है पुलिस के लिए एक तरह चैलेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस होटल में था उस होटल में ये रेलवे स्टेशन पड़ता है, जो सब बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। प्रयागराज का बड़ा रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास एक होटल में रहा करते थे। वहां पर ये आए और आने के बाद इन्हें जो सुविधा मुहिम कराई गई, जो सुविधा दिया गया, वो कौन दिया, यही बताया जा रहा है सूत्रों की माने कि कोई सफेद पोस्ट भी आया करता था, इन्हें सुविधा दिया। इनके पास गुड्डू मुस्लिम जो है, जो लापता है, पुलिस STF क्राइम ब्रांच ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता बेगम का कोई पता नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं जब तक गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि शूट आउट के पहले मीडिया ने बार बार दिखाया, आप लोगों ने बार बार दिखाया, हमारे चैनलों ने बार बार दिखाया कि वो गुड्डू मुस्लिम कहते ही उसके ऊपर कहीं न कहीं वार किया गया, गोली से मारा गया। तो इसके पीछे कुछ न कुछ राज खुल के आएगा जब गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा। ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जो पिस्टल, जिस पिस्टल से इसने ताबड़तोड़ कार्रवाई गोली मारा, उसके जो पिस्टल है 6 से 7 लाख रुपए लमसम उसकी जो कीमत है, इतने बड़ी कीमत। इनके घर बार से देखा जाए तो इनके घर बार इतना मजबूत नहीं बताया जा रहा है, कितने मजबूत है, इतनी मजबूती का इनका पैसा 6-7 लाख रुपए की पिस्टल, जो बाहरी पिस्टल है, उस पिस्टल से वारदात की है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोई इसके साथ गिरोह है जो कि गिरोह से जुड़े हुए थे, जो कि इन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया। अतीक और अशरफ जैसे माफिया का है, माफिया था जो अतीक अहमद का एक टाइम तूती बोलता था, विधायक भी रह चुका है, सांसद भी रह चुके हैं। उनके ऊपर अगर घटना घटती है, प्रशासन के रखने, प्रशासन की लाभी जो थी पूरी मुस्तैदी से थी, लेकिन कहीं न कहीं एक घटना कैसे घटी इसे कौन बताएगा। पुलिस जांच पड़ताल वैसे लगी हुई है, क्योंकि आपसे बता दें कल भी छापेमारी की गई है चकिया से लेकर के, क्योंकि कहीं न कहीं ये पुलिस संदिग्ध है कि अगर शाइस्ता बेगम मिलती है, अतीक की पत्नी मिलेगी, तो गुड्डू का हो सकता है खुलासा हो सकते, गुड्डू मुस्लिम मिलेगा तो हो सकता है सारे जो आज ये मुसीबत जड़ है, जो सनी और सनी वगैरह जो गोली मारे हैं, खुलासा हो जाए, इन तीनों आरोपियों को। बिल्कुल राहुल, आपको रोकना चाहेंगे, अभिनव भी हमारे साथ हैं। अभिनव, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में अगर हम पुलिस की कार्रवाई को देखें तो सवाल उठ रहे थे। देखिए सबसे अहम सवाल कि आखिर शाइस्ता परवीन कहाँ है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है। हालांकि शुरुआत में वो पुलिस के सामने थी, मुख्यमंत्री से भी ये कहा जा रहा था कि अतीक को सुरक्षा चाहिए, अतीक की हत्या कराई जा सकती है, लेकिन उसके बाद शाइस्ता लापता हो जाती है, गुड्डू मुस्लिम को लगातार ढूंढा जा रहा है, और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या जो होती है वो पुलिस की जिस दौरान कस्टडी में होते हैं, पुलिस के सुरक्षा घेरे में होते हैं। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज आज कोर्ट में जो पेशी है वो है, क्योंकि पुलिस के इकबाल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि इस पूरी कड़ी के पीछे दो लोग सबसे मेन हैं जिसका पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी कड़ी को जो है जोड़ने के लिए और गुत्थी सुलझाने के लिए। पुलिस इसी की कोशिश में है, गुड्डू पंडित का और दूसरा जो है शाइस्ता परवीन का। तो दोनों लोगों का जो है पकड़ा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी सूरत में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तलाश में कर्नाटक में लोकेशन पाई गई थी और कर्नाटक के बाद जो है अब वो लोकेशन पर एसटीएफ जो है वो ढूंढ रही है कि आखिर लोकेशन कहाँ पर है। कल एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें देखा कि अतीक की जो पत्नी उसने लेटर भी जारी किया था। बैक डेट का लेटर है, वो फरवरी का लिखा हुआ लेटर है, लेकिन उसमें अपने पति की हत्या से लेकर तमाम कि रास्ते में हत्या की जा सकती है, ये तमाम चीज़ें उसने जो है पुलिस को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और इसमें मांग की थी कि उसकी सुरक्षा की जाए। ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अशरफ ने जब कोर्ट से निकलते 15 दिन पहले उसने कहा था कि उसको एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि किसी बहाने तुमको बाहर निकाल के जो है तुम्हारी हत्या की जाएगी, ये है। तो आखिर इन लोगों को ये बात पहले से पता कैसी थी या इसका आकलन ही सिर्फ आकलन लगा था और ये घटना हो गई, ये भी एक मिस्ट्री है बनी हुई है। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो है उसमें अतीक की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम, ये दोनों का पकड़ा जाना है। और गुड्डू मुस्लिम इसलिए है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम ही का ही कल जब एसटीएफ के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुड्डू पंडित ही वो शख्स है जिसके ऊपर पूरी टारगेट है कि उसी ने ये हत्या कराई है और किससे मिलकर कराई है, क्योंकि कॉल ट्रेसिंग के लोकेशन ये सारी चीज़ें एसटीएफ तलाश कर रही है। जल्द ही एसटीएफ का कहना है कि जल्दी खुलासा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। लोकेशन बार बार ये लोग बदल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्रॉयड फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसीलिए इनको पकड़ने में सबसे ज़्यादा जो है एसटीएफ को दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, देखिए समस्याएं कई हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं और जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि टीम लगातार जांच कर रही है, उनसे कोई क्लू निकलकर सामने आ पाया है? ये तो पता चल गया कि वो लोग कहाँ कहाँ रुके थे, किस तरह से घटनाक्रम उन्होंने किया, लेकिन आस पड़ोस के लोग जिन्होंने उन्हें वहां पर देखा, कोई उन्हें पहचानता है? राहुल, राहे पे अगर खड़े जाए आदमी, यहाँ धारा 44 लागू है, आदमी बस यही कहते हैं कि कोई ये कहेगा कुछ अच्छा हुआ कुछ गलत हुआ, सब अपने अपने बातों करते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं देना चाहता क्योंकि मामला बड़ा है मामला चिंता है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता कि कोई कल क्या हो जाए। इस घटना का इंजाम कर रहे हैं कि कल क्या कुछ हो न जाए, इसलिए सब डर के हमारा कोई बोल नहीं रहा है। प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन जो है यहाँ चार चौकन्ने है, प्रशासन जो है वो चाहती है कि शाइस्ता बेगम और गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाए, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम कहीं न कहीं अतीक अहमद और अशरफ का राइट हैंड माना जाना करता था, क्योंकि कई गिरोहों में वो काम कर चुका है और उसके बाद वो बम चलते फिरते बम बना देता था, उसके लिए इसलिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम कहा करते थे। और शाइस्ता बेगम, क्योंकि जहाँ जिसके लड़के का जनाजा, जिसके आदमी का जनाजा और जिसके देवर का जनाजा उड़ जाए वो न आए, इससे पुलिस भयभीत है कि क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का जो मालिक है वो कौन बनेगा। हो सकता है पैसे कारण नहीं आ रही हो, लेकिन ये उसे पता नहीं है कि प्रशासन और पुलिस एक्टिव है इस समय प्रेजेंट टाइम में, एसटीएफ क्राइम ब्रांच लगी हुई है। कोई निकलना नहीं चाहता था, लेकिन आज आपसे बता दें एकदम शांतिप्रिय है, कोई घटना नहीं सुनाई देती। बिल्कुल रोकना चाहेंगे एक बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड पर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों हमलावरों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड पर यह बड़ी खबर, तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। हमलावरों की रिमांड पर कोर्ट ने मोहर लगा दी है। बड़ी खबर, तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। कितने दिन की रिमांड मिलेगी, इस पर बहस अभी भी की जा रही है। फिलहाल शूटर्स की पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया है, कोर्ट ने मोहर लगा दी है। हमारे साथ सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, देखिए कोर्ट ने मोहर लगा दी है, पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। जी आपसे बता दें कि ये तीनों का जो पुलिस रिमांड पहले से मांगना चाहिए, प्रशासन चाहती थी कि रिमांड मिलेगा तो खुलासा होगा, क्योंकि खुलासा नहीं हुआ तो जो अतीक और अशरफ वाली जो गुत्थी है, ये विपक्ष को भी बोलने में विपक्षी बोल रही है
प्रशासन पे आवाज उठा रही है, शासन पे आवाज उठा रही है कि ऐसा कैसे हो गया कि प्रशासन के अंडर में है और वो मारा जाता है। अतीक अहमद बेशक से गुंडा बदमाश था, कुछ भी है था, लेकिन कहीं न कहीं वो सफेद पोस्ट से भी संपर्क रखता था, कहीं न कहीं वो नेता भी था, विधायक भी था, वो विधायक होने के बाद भी वो गुंडा बदमाश भी था। लेकिन आज प्रशासन पे चिन्ह उठ रखे हैं, इसलिए 3 दिन का रिमांड जो मिला है वो सही मिला है। कहीं न कहीं से हो सकता है इन तीनों का खुलासा हो जाए कि इनके पास जो पिस्टल से वारदात कर रहे थे वो पिस्टल कहां से आई। सबसे बड़ी बात है होटल में ये 13 तारीख से टिके हुए थे, जिस होटल जहाँ प्रशासन जो हमला बनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 13 तारीख को अतीक अहमद अशरफ की पेशी है, उसके बाद अपनी घटना घटा सकते हैं। यहाँ मीडिया वाले बन के मीडिया के भेष में जा करके गोली मारते हैं, तो कहीं न कहीं रिमांड तो उन्हें मिलना था और वो रिमांड मिल गया। अब हो सकता है प्रशासन को ये खुलासा करने में कुछ आसान तरीका मिल जाए और जिससे खुलासा हो जाए। जी बिल्कुल राहुल, क्या लगता है कि कितने दिन की रिमांड मिल सकती है? लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा है इस सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। और आप क्योंकि लंबे वक्त से आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या लगता है कि क्या ये सारा कनेक्शन जो है इसमें गुड्डू मुस्लिम का हाथ हो सकता है? क्योंकि जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया जाता है तुरंत ही अतीक और अशरफ की हत्या कर दी जाती है। जी, आपसे बता दें कि अतीक अहमद को ये पता था, अतीक अहमद ने बताया, उसकी जो बेगम साहिदा बेगम ने मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक लेटर लिख के दिया था कि हमारे पति और देवर की हत्या हो सकती है, ये आशंका है, इसके लिए लिख के दिया था। तो कहीं न कहीं उसे अपनों से ही हो सकता है डर हो, क्योंकि जैसे ही अतीक अहमद दर्शकों को दिखाया भी गया था टीवी स्क्रीन पे, अतीक अहमद जिस जीप से उतर रहा था वो बार बार अपने राइट साइड देख रहा था। कहीं न कहीं उसे भय था, क्योंकि राइट साइड न देख करके उसे नीचे देखना चाहिए था, नीचे देख के उतरता, लेकिन वो राइट साइड बार बार देख रहा था। इससे आशंका उसे थी कि कोई अपनी घटना घट सकती है। अब गुड्डू मुस्लिम जब पकड़ा जाएगा तो खुलासा हो जाएगा, क्योंकि रिमांड में इसके पास जो पिस्टल आई, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो पिस्टल कहां से आई, किसने दिया। बिल्कुल, देखिए ये कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस भी चाहती है। अभिनव बने हुए हैं। अभिनव, देखिए रिमांड को फिलहाल कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब ये कहा जा सकता है कि जो पूरा घटनाक्रम है इसकी जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी, क्योंकि पुलिस तमाम कोशिशें करेगी इस रिमांड के दौरान कि सवालों के जवाब जो है वो मिल जाए हत्यारों से। देखिए, बिल्कुल सवालों के जवाब मिल जाए, पुलिस इसको भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग 3 जो शूटर्स हैं वो शूटर्स जो है वो प्रोफेशनल शूटर्स हैं, सबसे बड़ी बात है। और इस गैंगवार में या इस तरह की घटनाओं में अक्सर जो है ये शूटर्स को हायर किया जाता है, यानी जो मेन आदमी होता है उस तक पहुंच पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और ठेके दिए जाते हैं। अब ठेके में असली जो व्यक्ति है जिसने इस पूरे ठेके को जिसने मरवाने के लिए पूरा सुपारी दी है, पैसे दिए हैं, वहाँ तक पहुंच पाना पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और पुलिस वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी, पूरे सीन को जो है रिक्रिएट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों शूटर्स हैं वो इतने ज़्यादा, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे कि वो इस तरह की घटना या कोई इंटेंशन होगा। जो वो कह रहे थे कि उनका माफिया बनने का या उनका बड़े नाम हो जाए ये करने का था, ये पुलिस के भी समझ से परे है, क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री किसी न किसी ने करवाया है कहीं से। अब कौन लोग उसमें शामिल हैं, यही क्रिएट करने के लिए, यही गुत्थी सुलझाने के लिए रिमांड में लिया गया है। रिमांड मिल गई, मंजूर हो चुकी है। कितने दिन की? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की रिमांड पहले फेज़ में मांगी जाती है। उसके बाद अगर पुलिस को ज़रूरत होती है तो आगे कोर्ट में दरखास्त करती है, लेकिन 14 दिन की अगर रिमांड पे भेजा जाता है तो उसमें ये ज़रूर है कि पुलिस उसमें बहुत कुछ जानने की कोशिश करेगी। हथियार कहाँ से आए, क्या कहाँ के, क्योंकि विदेशी हथियार थे सारे, तो हथियार इसमें हो सकता है कि जो पहले बात आ रही थी कि जो सप्लायर है, जहां से पंजाब से जो सप्लाई होती है द्रोण के थ्रू पाकिस्तान से ये सप्लाई होती थी, तो हो सकता है कि उसका नाम का खुलासा अतीक न कर दे, इसलिए उसका भी हाथ हो सकता है। तमाम इस पे पेचीदे हैं। बहुत बड़ा रैकेट था, बहुत बड़ा सिंडिकेट था अतीक अहमद का, बहुत ज़्यादा जो है इसमें लोग जुड़े हुए थे, बहुत से ज़्यादा इसमें, चूँकि न सिर्फ माफिया ही नहीं था, वो बिल्डर भी था। बिल्डर के अलावा जो है उसका होटल इंडस्ट्री में पैसा लगा हुआ था। इसके साथ साथ बहुत लोगों को उसने पैसे, क्योंकि पैसे उसके पास
साथ तमाम सोर्सेज से अनाप शनाप पैसे आते थे, उस पैसे को बहुत से ऐसे सफ़ेदपोश हैं उनके पास भी उसको पैसे दिए थे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें वापस कोई ना मांग ले, ये भी एक गुत्थी है। तो बहुत लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और उस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस रिमांड में है।